आज हम बात करेंगे बिहार के सीमांचल की, उस सीमांचल की जहां इन दिनों एक नया डर तेजी से फैल रहा है। डर बांग्लादेशी घुसपैठ का। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के बाद अब बिहार के सीमावर्ती जिलों में हलचल बढ़ गई है। अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे इलाके अब हाई अलर्ट पर बताए जा रहे हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि कहीं बंगाल से निकाले जा रहे घुसपैठिए चोरी छिपे बिहार में शरण लेने की कोशिश न करें। यही वजह है कि बिहार सरकार अब सीमांचल को लेकर ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि बिहार में घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या सचमुच सीमांचल में घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है? पश्चिम बंगाल की कार्रवाई का बिहार पर कितना असर पड़ सकता है और आखिर सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है? आज के अंदर की बात में हम इन्हीं सवालों को विस्तार से समझेंगे और इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। सबसे पहले समझते हैं सीमांचल आखिर इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है। तो बिहार का सीमांचल इलाका 4 प्रमुख जिलों से मिलकर बना है, आपको पता ही है। अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। यह पूरा इलाका पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा के बेहद करीब पड़ता है। यानी भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील माना जाता रहा है। किशनगंज जैसे जिले में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, लगभग 68-69% आबादी यहां मानी जाती है मुस्लिम समुदाय की, और लंबे समय से यहां पर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर राजनीतिक बहस होती रही है। बीजेपी और कई हिंदू संगठनों का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए सीमांचल के जरिए बिहार में प्रवेश कर रहे हैं और फिर फर्जी दस्तावेज बनाकर यहीं बस जाते हैं। हालांकि विपक्ष हमेशा इन आरोपों को राजनीतिक एजेंडा बताता रहा है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में चल रही कार्रवाई के बाद सीमांचल को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर आरोप लगाती रही है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया। इसके बाद जब केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा तंत्र की सक्रियता बढ़ी तो सीमांचल में भी हलचल शुरू हो गई। स्थानीय लोगों के बीच यह डर बढ़ रहा है कि अगर बंगाल में सख्ती बढ़ेगी तो घुसपैठिए बिहार की ओर रुख कर सकते हैं, और कई लोगों के इधर आने की बात साबित भी हुई है। अब सीमांचल के कई इलाकों में लोगों का कहना है कि पहले भी फर्जी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, संदिग्ध दस्तावेज और बाहरी लोगों की मौजूदगी को लेकर चर्चा होती रही है। अब पश्चिम बंगाल में कार्रवाई के बाद ये चिंता और ज्यादा गहरी हो गई है। यही वजह है कि बिहार सरकार अब इसे सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने हाल ही में साफ कहा कि बिहार में किसी भी कीमत पर घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी अवैध रूप से बिहार में रह रहे हैं उन्हें पहचान कर बाहर निकाला जाएगा। सरकार के मुताबिक सीमांचल इलाके में कई स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। सरकार कई तरीके से घुसपैठ पर अंकुश लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। जैसे सरकार संदिग्ध आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब की जांच पर जोर दे रही है। सरकार फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर भी नजर रखी जा रही है। सीमावर्ती जिलों में स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। किराएदारों और बाहरी लोगों के सत्यापन पर भी जोर दिया जा रहा है। नेपाल और बंगाल से जुड़े रास्तों पर निगरानी बढ़ाई गई है। हालांकि बिहार को जो यहाँ की जो सीधी सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है, लेकिन बंगाल के रास्ते घुसपैठ की आशंका जताई जाती रही है। सरकार कथित रूप से ऐसे मामलों पर भी नजर रख रही है जहां अचानक बड़ी संख्या में नए दस्तावेज बनाने के आवेदन आए। बीजेपी का दावा है कि कई जगहों पर सुनियोजित तरीके से घुसपैठियों को पहचान पत्र दिलाने की कोशिश हुई है। दरअसल बिहार में घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियों में कहा था कि बिहार में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभाओं में कहा था कि देश और बिहार की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। उन्होंने संकेत दिया था कि अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का आरोप था कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के कारण इस मुद्दे पर चुप रहता है।
वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की कार्रवाई के बाद वही मुद्दा फिर से चर्चा में लौट आया है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि बीजेपी आखिर बार बार सीमांचल पर क्यों फोकस करती है। इसके पीछे राजनीतिक और जो भौगोलिक दोनों ही परिस्थितियां जिम्मेदार है इसके लिए। तो सीमांचल बिहार की राजनीति में बेहद अहम क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की कई विधानसभा सीटें चुनावी समीकरण बदल सकती है। और दूसरी बात, सीमांचल में लंबे समय से जनसंख्या और धार्मिक संतुलन को इसको लेकर के बहुत ही बहस होती रही कि बैलेंस कैसे बिगड़ रहा है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जोड़कर देखती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई बिहार में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है? सार्वजनिक रूप से अभी तक ऐसा कोई बड़ा आधिकारिक डाटा सामने नहीं आया है जो सीमांचल में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पुष्टि करता हो। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर फर्जी दस्तावेज, अवैध नेटवर्क और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी करती रही है। कई मामलों में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जिनके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। सरकार का कहना है कि खतरा वास्तविक है और इसीलिए पहले से तैयारी भी जरूरी है। सीमांचल में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि अगर बाहरी घुसपैठ बढ़ती है तो इसका असर स्थानीय रोजगार, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर पड़ सकता है। कुछ लोगों को डर है कि अपराध और अवैध गतिविधियां बढ़ सकती हैं। वहीं कई लोग इसे सांस्कृतिक और जनसंख्या संतुलन से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि सीमांचल के आम लोग आज भी बाढ़, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं ऐसी समस्याओं से। यानी यहां दो तरह की बहस साथ साथ चल रही है, एक सुरक्षा की और दूसरी विकास की। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी हर चुनाव से पहले घुसपैठ का मुद्दा उठाती है ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं का सवाल है कि अगर सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन है तो फिर इतने सालों तक घुसपैठ कैसे होती रही। कुछ विपक्षी नेता ये भी कहते हैं कि बिना ठोस सबूत पूरे समुदाय को शक की नजर से देखना ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी का जवाब साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पूरे विवाद में रोहिंग्या मुसलमानों का भी एक मुद्दा है जो कि बार बार उठता रहा है। बीजेपी और कई सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रोहिंग्या नेटवर्क देश के अलग अलग हिस्सों में फैलने की कोशिश करता रहा है। इसी वजह से सीमांचल जैसे संवेदनशील इलाकों पर ज्यादा निगरानी जरूरी है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि हर संदिग्ध व्यक्ति को रोहिंग्या या बांग्लादेशी बताना उचित नहीं है। असल में यह पूरा मामला दो बड़े नैरेटिव के बीच फंसा हुआ है। पहला नैरेटिव कहता है कि घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा नैरेटिव कहता है कि घुसपैठ का मुद्दा चुनावी ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे अहम सवाल है कि क्या सीमा प्रबंधन और नागरिक पहचान प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है? जवाब शायद हां है, क्योंकि चाहे राजनीति कुछ भी हो, अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से देश में रह रहा है तो उसकी पहचान और कानूनी प्रक्रिया जरूरी है। अब नजरें बिहार सरकार की कार्रवाई पर है। अगर पश्चिम बंगाल में सख्ती आगे भी जारी रहती है तो सीमांचल में निगरानी और ज्यादा बढ़ सकती है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक हथियार बना था। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद से जोड़ा था, जबकि विपक्ष विकास और सामाजिक सौहार्द की बात करता रहा था। लेकिन सीमांचल के लोगों के लिए सबसे जरूरी सवाल आज भी वही है, क्या उन्हें सिर्फ घुसपैठ के नजरिए से देखा जाएगा या फिर विकास, रोजगार और शिक्षा की बहस भी होगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बहस बनकर रह जाता है या वास्तव में बड़े प्रशासनिक और सुरक्षा अभियान का रूप लेता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सीमांचल में सख्त कार्रवाई जरूरी है या फिर ये एक चुनावी राजनीति का हिस्सा ज्यादा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।